रिफॉर्म देयरफॉर विदाउट फ्लेवरी और स्कैंडल ऑफ फॉरवर्ड टाइम्स एंड पर्सन्स। आपको खुद को रिफॉर्म करना है बिना शो अप करे और दूसरों की बुराई करे बिना, और समय की भी, जो समय बीत गया है, फॉर्मर टाइम मतलब जो समय बीत चुका है, उसकी आपको बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट येट सेट इट डाउन टू दाई सेल्फ, और आपको इसे अपने तक सीमित रखना है। सेट इट डाउन मतलब आपको खुद तक इसे सीमित रखना है, एज वेल टू क्रिएट गुड प्रेसिडेंट्स एज टू फॉलो दैम, ताकि लोग क्या करें, आपको एक अच्छे उदाहरण की तरह ले, आपको अच्छी तरह से फॉलो करें। रिड्यूस थिंग्स टू द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस, तो जहाँ से चीज़ें शुरू हुई है, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उस मूल स्थान को आपको रिड्यूस करना है। एंड ऑब्जर्व वेयर इन एंड हाउ दे हैव डिजनरेट, और आपको फिर ऑब्जर्व करना शुरू करना है कि किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हुई है, जहाँ से चीज़ें पतन की ओर बढ़ी। डिजनरेट मतलब पतन की ओर बढ़ी है। बट ये आस्क काउंसिल ऑफ बोथ टाइम्स, तो दोनों तरह की काउंसिल से आप पूछो। कौन सी दो काउंसिल है? ऑफ द एंशिएंट टाइम, पुराने समय की, मतलब जो लोग पुराने समय के लोग हैं, उनसे पूछिए व्हाट इज बेस्ट, क्या चीज़ बेस्ट है। एंड ऑफ द लेटर टाइम्स व्हाट इज फिटेस्ट, मतलब आजकल के दौर पे क्या चीज़ फिटेस्ट है, फिट है, बाद के लोगों से ये चीज़ पूछिए। सीक टू मेक दाई कोर्स रेगुलर, अपने काम को आप रेगुलर करिए। दैट मैन मे नो बिफोर हैंड व्हाट दे मे एक्सपेक्ट, ताकि लोगों को पता चले कि आप उनसे क्या चाहते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए उस बारे में। अगर आप टाइम की पंक्चुअल हैं, तो लोगों को आपकी पंक्चुअलिटी पता होनी चाहिए। बट बी नॉट टू पॉजिटिव एंड प्रेमिटोरी, और आपको ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है, ज़्यादा आपको आदेश देने वाला भी नहीं बन रहा है। एंड एक्सप्रेस दाई सेल्फ, और खुद को आप एक्सप्रेस करें अच्छी तरह से। वन दाउ डिक्रीज फ्रॉम द रूल, जब आप अपनी अपने किसी भी रूल से नीचे गिर जाते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करें, ताकि ऐसा रीज़न हुआ क्यों, आपको दूसरे इस बात को जान सकें। प्रिजर्व द राइट ऑफ दाई प्लेस, अपनी जगह की जिस पोजीशन पर है, उस अधिकार को आप अच्छी तरह से प्रिजर्व करिए। बट स्टिल नॉट क्वेश्चंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, और अपने क्षेत्राधिकार पर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे भी ना हटाए। एंड rather assume their right in silence and defecto than voice it with claims and challenges, और इस अब जो आपका अधिकार है उस चीज़ पर आप क्लेम करने के बजाय, आप चैलेंज करने के बजाय, आप उसे एक्सेप्ट करें। आपको ये नहीं करना है कि आप रोज़ क्लेम कर रहे हो कि हाँ इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। प्रिजर्व लाइकवाइज द राइट ऑफ इन्फीरियर प्लेसेस, और अगर इन्फीरियर प्लेस पे आपका कोई अधिकार है, कोई राइट है, उससे भी आप क्या करो, प्रिजर्व करो। एंड थिंक इट मोर ऑनर टू डायरेक्ट इन चीफ देन टू बिजी इन ऑल, और सभी चीज़ों में बिजी रहने से अच्छा है आप डायरेक्ट करो, इन छोटी चीज़ों पर भी आप ध्यान देना शुरू करो, इसे एक ऑनर समझिए। एम्ब्रेस एंड इनवाइट हेल्प्स एंड एडवाइसेस, और अगर आपको कोई हेल्प करता हो, हेल्प ऑफर करता है, अगर आपको कोई एडवाइस देता है, तो उसे आप एम्ब्रेस करें, उससे इसको गले लगाए। टचिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लेस, तो मे भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आप इसे एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। एंड डू नॉट ड्राइव अवे सच एज ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन एज मैडलर्स बट एक्सेप्ट देम इन गुड पार्ट, और अगर कोई मेडलर जो आपके काम में दखल देते हैं, आपको मे बी अच्छा ना मानते हो, तो अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस चीज़ को ड्राइव अवे, उनको दूर ना भगाए, बल्कि इन चीज़ों को भी गुड पार्ट की तरह एक्सेप्ट कर ले। द वाइसेस ऑफ अथॉरिटी वर चीफली फोर, तो जो अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं, उसके जो दोष होते हैं, वाइसेस मतलब दोष होते हैं, वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिलेज, करप्शन, रफनेस एंड फैसिलिटी। तो चार तरह की दोष, जो अधिकार के दोष होते हैं, वो है डिले, करप्शन, रफनेस और फैसिलिटी दोष होते हैं। फॉर डिलेज के लिए क्या होता है? गिव इजी एक्सेस, तो डिले को, अगर डिले की बात आती है तो इजी एक्सेस दे, ठीक है, आपको इजीली एक्सेस देना है चीज़ों को। कीप टाइम्स अपॉइंटेड, तो समय को बिजी रखिए। गो थ्रू विथ दैट विच इज इन हैंड एंड इंटेलेज नॉट बिजनेस बट ऑफ नेसेसिटी, तो जो भी आपके हाथों में अभी है प्रेजेंट टाइम पे, उसके लिए चलिए। एंड इंटेलेज मतलब क्या है कि आपको मिक्स नहीं होना है, बिजनेस के साथ आपको मिक्स नहीं होना है, बल्कि आवश्यकता के साथ मिक्स होना है, इससे आपका बिजनेस चलेगा। फॉर करप्शन डू नॉट ओनली बाइंड दाइन इन ओन हैंड्स और दाई सर्वेंट हैंड्स फ्रॉम टेकिंग बट बाइंड द हैंड्स ऑफ suitor ऑल्सो फ्रॉम ऑफरिंग। तो करप्शन की बात करें, अगर करप्शन की बात की जाए, तो आपको खुद के ही हाथ नहीं बांधने, आपको अपने सर्वेंट्स के, अगर आपके अंदर कोई काम करता है, उनके हाथ भी बांध देना है, कि मतलब आपको करप्ट नहीं होना है। और अगर कोई आपको रिश्वत दे रहा है, आपको ब्राइब दे रहा है, तो शूटर है जो आपको ऑफर कर रहा है, उस चीज़ को भी आपको बाइंड करना है। फॉर इंटीग्रिटी यूज डेथ द वन बट इंटीग्रिटी प्रोफेस्ड एंड विद अ मैनिफेस्ट डिटेस्टेशन ऑफ ब्राइबरी डेथ द अदर। लेकिन इंटीग्रिटी क्या होती है? मतलब इंटीग्रिटी है ईमानदारी। ईमानदारी जो होती है वो दोनों चीज़ों में होती है, आप भी ईमानदार हो सकते हो और दूसरा भी ईमानदार हो सकता है। लेकिन इंटीग्रिटी जो है वो एक प्रोफेस, मतलब एक दावा करती है। दावा किस चीज़ का करती है?
कि अगर आप एक ईमानदार हो तभी दूसरे भी ईमानदार होंगे, है ना? इस तरह से मैनिफेस्ट मतलब है क्लियरली इस चीज़ को, डिटेस्टेशन मतलब है किसी चीज़ से नफरत करना, ब्राइबरी मतलब है, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत। तो अगर आप रिश्वत से नफरत करते हैं, तो अगर आप नफरत करते हैं तभी दूसरे भी इस चीज़ को समझ पाएंगे, तभी आप दूसरों के हैंड्स भी क्या है बाइंड कर पाओगे जो आपके अंदर काम कर रहे हैं। एंड अवॉइड नॉट ओनली द फॉल्ट, आप फॉल्ट को ही अवॉइड ना करें बट द सस्पिशन, एक संदेह की कंडीशन को भी आप अवॉइड करें, ताकि लोग आपकी गलती को माने ही ना कि आपने कुछ गलत किया है, और आप पर संदेह भी ना करें। whosoever is found वेरिएबल, जो भी बदला हुआ पाया जाता है, अगर आप एक कम्युनिटी में हैं, जो भी बदला हुआ पाया जाता है, चेंजेस मैनिफेस्टली विदाउट मैनिफेस्ट कॉज, और वो अचानक से बदल गया है बिना किसी मैनिफेस्ट मतलब क्लियरली कॉज के कारण, कि बिना किसी कारण के, गिव इट सस्पिशन ऑफ करप्शन, उस पर क्या होता है, करप्शन का एक शक आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो का पार्ट 2, और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उस पर चेक कर सकते हैं।